तौर पर मटेरियल में हमें ज़रूरी होता है विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग के लिए कौन होता है, तो वो होता है टफनेस। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड जो होता है वो टफनेस के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक्स प्लेस इज नाउन एज। कोई किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी या है, पदार्थ की एक ऐसी, किसी पदार्थ की एक ऐसी एबिलिटी जहां पर बोल रहा है कि टिल द ब्रेकिंग और रप्चर से तक वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, उसको आप टफनेस बोलते हैं। टफनेस हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट इलास्टिक। विच इज द लीस्ट इलास्टिक, हमें ये बताना है कि लीस्ट इलास्टिक जो होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए इलास्टिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता चुकी है। इलास्टिसिटी कि भाई किसी भी मटेरियल पर अगर आप लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद वो अपनी शेप चेंज कर देता है। अगर आप उस लोड को हटा लेंगे तो वो आप वापस अपनी उसी शेप में आ जाता है, तो उसको आप इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो लीस्ट इलास्टिसिटी जो होती है वो रबड़ में होती है, मैक्सिमम जो होती है वो माइल्ड स्टील में होती है। इसलिए हमारा डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये लीस्ट के बारे में पूछा था, एंड मैक्सिमम जो होती है वो किस में होती है, हमारे पास माइल्ड स्टील में होती है। ये केस भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल एट स्लो रेट फॉर अप्लाइड कांस्टेंट लोडिंग इज कॉल्ड एज। प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन जो होती है मटेरियल के एट स्लो रेट पर, स्लो रेट देखिए जहाँ पर आपको स्लो रेट देखने को मिलता है आप सिंपली इस पर आंसर लगा दीजिए, क्रीप। क्रीप पर आंसर, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, स्लो लोडिंग बस सेम वही क्वेश्चन है। क्रीप क्वेश्चन अलग है लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम है। पूछने का तरीका जो अलग अलग होता है लेकिन आंसर सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। एक मटेरियल को आप कब डक्टाइल बोलेंगे, यदि उसके पास क्या होगा, यदि उसके पास क्या होगा, ये पॉइंट आपको बताऊं। इफ ए मटेरियल इज हैज डक्टाइल, इफ इट हैज, तो उसके पास जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक इलोंगेशन जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इट हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन। ऑप्शन बी हमारा उसका आंसर हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसके पास लॉन्ग इलोंगेशन होता है, बढ़ावा, पतली सी तार में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट रिप्रेजेंट। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर काउज फेलियर के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ काउज फेलियर, ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिलेंस ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय। रेजिलेंस जो होता है मटेरियल का वो गिवन बाय, यानी कि उसको दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा। रेजिलेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, तो वो होती है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिलेंस, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मटेरियल सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, उसको आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक जो होता है। इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ये कुछ लोड होना था यहाँ पे, थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है। यदि भार को हटाने के पश्चात ये अपने वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है तो आप उसको इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ये डेफिनेशन मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लासिसिटी यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो लीस्ट होती है, किस में लीस्ट होती है भाई,
लकड़ी में होती है लीस्ट। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू विच ऑफ द इफेक्ट डज कंक्रीट टेंड टू एक्सपैंड laterally and longitudinally crack become visible when the lateral strain exceed the limiting tensile strain of concrete is now called poison effect। उसको आप poison effect बोलते हैं। स्ट्रेन आप इसको याद रखिए, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ यील्ड पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, यील्ड पॉइंट जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वर्किंग स्ट्रेस इज टेकन एज दैट ऑफ द प्रूफ। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो आप लेते हैं प्रूफ का, कितना लेते हैं, तो वो हम लेते हैं 0.2। 0.2 इज प्रूफ स्ट्रेस, 0.2 ये आप लेते हैं, आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल इज देयर नो चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज देयर, यहाँ पर मटेरियल दिया गया है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज देयर नो चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन में। रेट ऑफ स्ट्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल मटेरियल में होता है। ब्रिटल मटेरियल जो होता है अगर आप बाहर लगाएंगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। इसको आप ग्लास बोल सकते हैं, ग्लास इसका एग्जाम्पल होता है। ब्रिटल मटेरियल के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, डायमंड भी इसका एग्जांपल होता है। हीरा जो होता है वो भी ब्रिटल में ही आएगा भाई, कांच हो गया, कंक्रीट हो गया, तो ये चीज़ आप सारी आप याद रखिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी विद सडन लोड एप्लीकेशन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इज ट्वाइस द स्ट्रेस इंड्यूस when the same load is applied gradually। सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, यहाँ पे लोड होगा भाई, साउंड नहीं होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल व्हेन इट्स स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी इज टर्म एज, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर की जाती है उसको रेजिलेंस ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए बॉडी स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, when a body is strained within elastic limit the stored energy in body is known as, stored energy in body is known as strain energy। strain energy भाई बॉडी में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो स्ट्रेन एनर्जी ही होती है, चाहे इसकी डेफिनेशन जो है रेजिलेंस की हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ रेजिलेंस ऑफ ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज नाउन एज, प्रूफ रेजिलेंस ऑफ ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज नाउन एज, उसका हम उसको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा का वैसा है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट मटेरियल कैन एब्जॉर्ब विदाउट एक्सीडिंग इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज नाउन एज, उसको हम क्रीप कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्रीप कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज करेक्ट, हाई टेंसाइल स्टील इज करेक्ट इज इक्वल टू द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, ये सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच कैन बाय रोल्ड इनटू शीट इज कॉल्ड, रोल्ड इनटू शीट, शीट में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है भाई, शीट में हमारा मेलेबल करता है, लेकिन डक्टिलिटी जो होती है इसमें आप पतली सी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला भी सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट, प्लेट शीट, प्लेट शीट मेलेबल। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फिनोमेना ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज,
उसको आप फटीक बोलते हैं, फटीक हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। डक्टिलिटी किसकी मैक्सिमम होती है? जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा उसमें डक्टिलिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रोट आयरन में 0.15% जो होता है वो कार्बन कंटेंट होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट। लीस्ट कार्बन कंटेंट किसमें होता है? इन चारों में से रोट आयरन में होता है 0.15%। ये जो होती है लोहे की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म जो होती है आयरन की वो रोट आयरन ही होती है। एंडोरेंस लिमिट इज, एंडोरेंस लिमिट जो होती है वो क्या होती है? एंडोरेंस लिमिट द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन ए विलियन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कैनॉट फेलियर ऑफ द मटीरियल। एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस आप बार बार लगा रहे हैं, मिलियन बार लगा रहे हैं, एक ही समान का लगा रहे हैं, फिर भी हमारा मटेरियल जो है वो फेल नहीं हो रहा है, उसको आप सहनशील सीमा बोलते हैं, एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं, सहनशीलता आप उसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑफ फ्लैट बार ऑफ लो कार्बन स्टील विद पॉलिश्ड सरफेस द ल्यूजर्ड लाइंस ऑफ द फ्लैट साइड ऑफ स्पेसिमन इंडिकेट दैट द फेलियर इज ड्यू टू। फेलियर जो होता है इज ड्यू टू, तो वो होता है शेयर की वजह से फेलियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मटेरियल शो सिमिलर प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड। सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट, डिफरेंट डायरेक्शन, ये तीनों अलग अलग है, तो आपको ये पता होना जरूरी है भाई। सिमिलर प्रॉपर्टी, समान प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट डायरेक्शन में अब वो शो कर रहा है, तो वो क्या होता है? सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिमिलर प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिमिलर यानी कि समान, डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? ओल्ड डायरेक्शन में। ओल्ड डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था डिफरेंट डायरेक्शन या फिर ओल्ड डायरेक्शन, यानी कि ओल्ड डायरेक्शन 4 दिशाएं होती हैं भाई, डिफरेंट डायरेक्शन ये भी एक ही बात आ गई, तो हमारा आंसर आइसोट्रॉपिक होता है। एक एनिसोट्रॉपिक होता है, इसके लिए हमारा आंसर जो होगा वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है एनिसोट्रॉपिक में कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी था। एनिसोट्रॉपिक क्या होता है कि इसमें भाई डिफरेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में शो करता है। डिफरेंट प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी थी यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में शो करता है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी देखिए एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक यहाँ पे सिर्फ एन का फर्क है, और यहाँ पे बाकी आगे जो है वो सेम सेम ही है। तो इस चीज़ का आप याद रखिए, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना होता है भाई? तो माइल्ड स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है वो होता है 2.1 इंटू 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर होता है यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ये आपको रटना पड़ेगा। अगला देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील का वो कितना होता है? स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर जो होता है, ये स्ट्रक्चरल स्टील का यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज किसके पास होती है? 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, किसके पास होती है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन सभी के यंग मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि रबड़ की अगर आप बात करेंगे तो 0.01 से लेकर 0.1 गीगा पास्कल होगी, सभी के लिए गीगा पास्कल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो लीस्ट जो होती है वो रबड़ में होती है। उसके बाद नाइलॉन की अगर आप बात करेंगे 2 से 4 होती है गीगा पास्कल। आयरन की अगर आप बात करेंगे 200 गीगा पास्कल होती है। कॉपर की अगर आप बात करेंगे 117 गीगा पास्कल होती है। तो लीस्ट जो होती है वो रबड़ में होती है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम पूछा है, तो 200 जो होती है वो आयरन की होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, उसको आप टेम्परेचर स्ट्रेस बोलते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, वही यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज। एक्सटेंशन बढ़ रही है भाई, यूनिट लेंथ जो है किसी भी मटेरियल की, उसको आप टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होता है कि हमारी जो लेंथ होती है पर यूनिट बढ़ जाती है, उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेट ऑफ रोलर स्ट्रक्चरल मटेरियल इज। यूनिट वेट जो होता है रोलर स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील के लिए, वो कितना होता है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो यूनिट वेट की अगर आप बात करेंगे रोलर स्ट्रक्चरल स्टील माइल्ड स्टील के लिए, तो वो होता है 7.85। 7.85 जो होता है वो किस में होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ये चीज़ कॉमन है। माइल्ड स्टील देखिए सभी को पता है कि भाई 7/7850 होती है, 7.85 जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू शैटर ऑन रिसीविंग शॉक इज नाउन एज। शैटर ऑन रिसीविंग ऑन शॉक इज टर्म एज ब्रिटलनेस। झटके लगने में पदार्थ के बिखरने की प्रवृत्ति जो होती है, जब भी उस पर झटका लगता है तो वो बिखर जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है, तो ब्रिटल उसको बोलते हैं। कांच में आपने देखा होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल टू सेक्शनल प्लेन इज। टेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी, क्वेश्चन भी थोड़ा सा, इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल टू सेक्शनल प्लेन इज कॉल्ड। सो हम उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज। स्ट्रेस जो होता है आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन दिए गए हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द, स्ट्रेस को आप डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फिर फोर्स एक्टेड पर यूनिट एरिया, उसको आप स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, ये जो होता है स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका स्ट्रेस का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू प्लेन इज कॉल्ड एज। रेजिस्टिंग फोर्स जो होती है वो पैरेलल होती है प्लेन के, उसको आप क्या बोलते हैं? इज नाउन एज, तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग रेजिस्टेंस। शेयरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू प्लेन इज कॉल्ड शेयरिंग फोर्स। डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ लोड टू द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज। द रेशियो ऑफ लोड टू द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। ट्रू स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन रेजिस्ट। मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन रेजिस्ट इज कॉल्ड। मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई मटेरियल रेजिस्ट करता है उसको अल्टीमेट यानी कि चरम लोड हम उसको बोलते हैं, चरम स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्रीप स्ट्रेन इज ड्यू टू, क्रीप स्ट्रेन जो होता है वो किस वजह से होता है? क्रीप स्ट्रेन इज ड्यू टू इज नाउ डेड लोड। डेड लोड की वजह से होता है भाई, डेड सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, उसको आप क्रीप लोड के नाम से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ बॉडी ड्यू टू ओरिजिनल लेंथ इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ, लेंथ पहले इतनी थी, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसकी ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले इतनी हो चुकी है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन लगेगा भाई। ऑप्शन बी, अगर लेंथ बढ़ जाती तो वो टेंसाइल स्ट्रेन होता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? तो रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? डिक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन की जो होती है वो डिमेंशनलेस ही होती है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 73। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।